हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द निशा। आज हम एक तमिल मूवी के गाने के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है वरलरू और गाने का टाइटल है तोट्टापुरम। इसमें तला, अजित कुमार और असीम है। इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर है ए आर रहमान जी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। तोट्टापुरम, मुझे लगा तोट्टापुरम। आपने अपने गर्लफ्रेंड जो भी हो वो मसाज कर देखा नहाने के लिए? ओ वो सुमन बेटी है ना? बैठ के दीपावली है। सिंगर है क्या? मुझे लगा स्टार्टिंग जो लिरिक्स आ रहे थे ना मैंने कहीं तेलुगु सुना है, बट आई थॉट आई माइट बी डूइंग दिस बट நிமிந்த ஒரு சுகமும் கொஞ்சம் கவுந்த ஒரு சுகமும் பலவீதமா கொடுத்தீக, வேறென்ன கொடுப்பீக? விரலில் சுடுகெடுப்போம் உங்க நகத்தில் அழுக்கெடுப்போம், புத்தி மயங்கி கிடப்பீக, மறுநாள் தேடுவீக. முறுக்கு முறுக்கு சரக்கில் இருக்கும் முறுக்கு, மடிச்சு தந்த வெத்தல கொஞ்சம் செவக்கவில்லை பாரு, நான் கடிச்சு தந்த வெத்தல ரொம்ப செவக்கு இத போடு. தினம் 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 தீபா இது தொட்டாபுரம் டோய், தொட்டா சீனி சக்கரை டோய், வந்த மாப்பிள்ளைக்கு விருந்த பாரு போய். ओके प्रोडक्शन टीम के लिए खाना पका रहे हैं क्या? ऐसे नहीं खिला। பசியோ மொத்தம் 2 அடி எனக்கும் அது உண்டு, நீ ரெண்டும் தீர்ப்பாயோ சொர்க்கத்தில் சேர்ப்பாயோ. நீ ரொம்ப சிறுசு ஓ அசரம் பெருசு, அடக்கடு சிறுத்தாலும் கருந்தான் போகாது. முறுக்கு முறுக்கு சரக்கில் இருக்கு முறுக்கு, உனக்கும் எனக்கும் பழைய கணக்கு இருக்கு. அடியே சிறுமிடியே இதில் ஏன் இந்த நாட்டம், விதையே இல்லாத கனி விளைகின்ற தோட்டம். தினம் 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 தீபாவளி నీకు నాటుకోడి కావాలా
What? अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ, शायद मैं भूल जाऊँगी, पता नहीं, 1-2 पॉइंट्स। बट या एक चीज़ है जो वो साड़ी के ऊपर से असीन ऐसे गिर के फिर से बाउंस होके आती है ना, वो एक शॉट अच्छा था। एंड द लास्ट शॉट कैमरा राउंड घूमता रहता है, दिनन दिनम दीपावली बोल के कोरस आता रहता है, वो लोग क्रैकर्स ऐसे घुमाते रहते हैं, वो एक शॉट अच्छा था। एंड अजीत जी लाइक एक थंबनेल है ना, जिस तरह से वो ऐसे बैठे हुए थे बैक टू बैक आसिम के साथ, तो वो भी शॉट अच्छा था, जिस तरह से वो ऐसे ऐसे करके नींद आने की तरह करते हैं। लाइक शायद लिरिक्स में ऐसा होगा कि तुम ऐसे रात में सोने के बाद सुबह सुबह उठ के पहला मेरा चेहरा देखो, ऐसा कुछ होगा लिरिक्स। सो ही वॉज लाइक मेकिंग दैट वॉट एवर हर थॉट्स वेयर, लाइक लिरिक्स के हिसाब से वो सच में वो जीना चाहते हैं, तो इसलिए सोने की तरह एक्टिंग करते हैं, देन सुबह उठने की तरह करते हैं। शायद वो भी शॉट अच्छा था। एंड सुमन शेट्टी, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी हिम इन दिस सॉन्ग। लाइक मुझे पता नहीं था कि उन्होंने तमिल मूवीज़ में भी एक्ट किया हुआ है, बट दिस प्रूव्ड मी रॉन्ग। ओके, एंड ही इज़ फनी यार, अजीब मुझे अच्छे लग रहे थे। एंड आई डोंट नो, लाइक ये लास्ट में क्या हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि दो लोग लड़कियां उनको अंदर लेके जाती है एज इट्स लाइक देयर फर्स्ट वेडिंग नाइट। मुझे लगा पता नहीं शादी हो रही थी शायद, इसके लिए वो सारे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, बट एक की शादी समझा था मैंने। बट सब लोगों को लेके जाते हैं कमरे में, जो बेड पूरा फूलों से डेकोरेटेड था, दो लड़कियां लेके जाती है। मुझे लगा शादी है, उनको वहाँ पहुँचाने के लिए लड़कियाँ आई हुई, चली जाएगी उनकी ब्राइड को लेके आने के लिए, बट दोनों रुके यार। दोनों के साथ हर कोई, जो 3 लोग चले गए थे ना, तीनों लोग दो लोगों को लेके गए। एंड इट्स लाइक आई थॉट दे वर जस्ट डांसिंग, बट इंजेक्शंस देना शुरू कर दिया। आई डोंट नो व्हाट माइट बी, प्लॉट में कुछ होगा, मूवी की स्टोरी लाइन में कुछ होगा, पता नहीं, बट हर किसी को इंजेक्शंस देना शुरू कर दिया। और लास्ट में तो एक इंसान हंसता रहता है, लाइक ही इज एन्जॉइंग हिमसेल्फ, लाइक इंजेक्शन दो बोल के हाँ हाँ बोल के हंस रहा था ना, वो फनी लग रहा था मुझे। एंड इन लोगों को भी दिखाया, लाइक कम्प्लीटली कमरे में जाते हुए नहीं दिखाया गया है, लाइक असीम उनको खींच के लेके जाती है अजीत जी को, तो वो वहीं तक ही एंड हो गया था उनका। बट इट लुक गुड यार, जिस तरह से बीच बीच में मैंने तेलुगु वर्ड्स पे एक्सपेक्ट नहीं किए थे। जब स्टार्टिंग फ्रेज सेंटेंस आ रहा था ना, तो मुझे लगा मैंने तेलुगु कुछ सुना, आई वॉज लाइक कॉन्सेंट्रेटिंग कि मैंने कुछ तेलुगु वर्ड सुने मैंने पक्का, बट सडनली आई केप्ट ऑन लिसनिंग वो तमिल वर्ड्स आ रहे थे, तो मुझे लगा यार मैंने शायद गलत सुना होगा, शायद वो वर्डिंग थोड़ा तेलुगु की तरह आया होगा, सो आई माइट हैव मिस हर्ड बोल के मैंने ब्रश ऑफ कर दिया था। बट देन अगेन दैट रिपीटेड, तो आई वाज लाइक व्हाट, आई डोंट नो व्हाई, बट शायद कुछ प्लॉट में होगा कि ये कहीं तेलुगु या फिर बॉर्डर में होंगी, तेलुगु स्टेट एंड तमिल स्टेट के बीच के बॉर्डर से बिलोंग करती होंगी, या फिर अजीत जी का वो वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आए, पता नहीं, कुछ तो होगा इन दोनों के बीच में कि कोई तेलुगु पर्सन है, सो इन दोनों के बीच में एक तेलुगु पर्सन है, सो दैट्स द रीज़न दे आर इंक्लूडिंग दोज तेलुगु वर्ड्स इन इट। नाटू कोरी बोल के सुनाई दिया, एंड वच्चारू बाबा गारू बोल के सुनाई दिया, और भी कुछ तेलुगु वर्ड्स थे, बट राइट नाउ आई कांट रिमेंबर दोज ऑन टॉप ऑफ माई हेड। बट या लाइक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, आई एम रियली सीरियसली सरप्राइज्ड कि तेलुगु वर्ड्स को भी सुनने को मिला इस गाने में, आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट। बट या मुझे समझ में आया कि ये लोग अपना प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे है, आ जाओ आपके आने से हमारा दिन संवर गया, हमारा हर एक दिन दिवाली की तरह है, और एक पुष्पांजलि की तरह है। कुछ बोल रहे थे ना, लाइक एक फेस्टिवल की तरह है आपके आने से, आपका रहना ही, आपका प्रेजेंस एक फेस्टिवल है हमारे लिए बोल के जिस तरह से वो प्रेस कर रहे थे, सब लोगों को स्पेशल फील करा रहे थे, वो अच्छा लग रहा था। एंड असीम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, उनके कॉस्ट्यूम्स एक्सेसरीज बहुत अच्छे लग रहे थे। लाइक नॉर्मली जो विलेज गर्ल्स होती है, टिपिकल जो ट्रेडिशनल विलेज से बिलोंग करती हैं, तो जिस तरह से उनका ड्रेसिंग स्टाइल था बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्सेसरीज भी बहुत अच्छी तरह से मैचअप किया गया है उनके साथ, और जो बैकग्राउंड डांसर्स थी वो भी उन्हीं को फॉलो कर रही थी, उनके भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे। एंड जिस तरह से बीच बीच में उनको मिड पार्ट को उनको दिखाया जा रहा था ना, जो स्लाइड करते आ रहे थे असीन और अजीत जी, पीछे जो उनका एक शॉर्ट था, दोनों एक थोड़ा लीन होकर ऐसे जाते रहते हैं, स्लाइड होते जाते हैं, एंड उनका मिड सेक्शन दिखा रहे थे, वो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। लाइक आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ कैमरा वर्क, बट दैट वाज काइंड ऑफ फॉर मी, आई फेल्ट लाइक काइंड ऑफ व्हाई। बट एनीवेज अच्छा लग रहा था। दूसरे जो भी शॉर्ट्स थे, एंड कोरस यार, बच्चों के कोरस बहुत अच्छे रहे, तोटा पूरम बोल के ऐसा बोल रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मुझे लगा
तोटापुरम, बट वो तोतापुरम ऐसा कुछ, तोटापुरम बोल के ऐसा गा रहे थे। मोस्टली जो बच्चों का इनोसेंस वॉइस होता है ना, वो दिखाई दे रहा था उस वोकल्स में, अच्छे लग रहे थे। एंड आई हैव टू, मैंने कहा ना मैं भूल जाऊँगी एक्चुअली मैं मेंशन करना चाह रही थी कि वच्चारू वच्चारू बावगारू बोल के जो लाइन आया था ना, उससे मुझे याद आया कि स्टार्टिंग में जब ये लोग जो भी जेंट्स हैं आते हैं अजीत सर के साथ, उनके दोस्त भी आते हैं ना, तो उनको स्पेशल इनविटेशन की तरह, स्पेशल वेलकम की तरह, जिस तरह से लड़कियां सारे उनको मसाज करती हैं, तेल से पूरा बॉडी मसाज करके उनको नहलाती हैं, वो नॉर्मली मेन फेस्टिवल्स के ऊपर ऐसे ही किया जाता है। मेन फेस्टिवल्स में जो भी जेंट्स होते हैं उनको बच्चों या फिर जेंट्स होते हैं उनको सिर को बॉडी को ऑयल से बेसन से पूरा मसाज करके जिस तरह से नहलाया जाता है, वो पुराने ट्रेडिशंस में ज़्यादातर ऐसे होती थी, आजकल बहुत कम हो रही है। तो जिस तरह से वो उनको दिखा रहे थे ना, मुझे याद आ रहा था कि यार कोई स्पेशल फंक्शन होगा, कोई स्पेशल डे होगा, फेस्टिवल होगा, जिस तरह से उनको इनवाइट किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है तो उनको नहलाने के बाद जिस तरह से हर एक चीज़ उनको खाना पकाना, ऑब्वियसली उनको अच्छी तरह से खिलाना भी है क्योंकि उनको खुश करना है, और खुशी का मतलब पेट से ज़्यादा जल्दी से जल्दी से वो दिल के पास पहुंचता है, वो एक्सप्रेशन जो भी है खुशी का। तो आई थिंक दैट्स द वे दे वर शोइंग। मुझे अच्छा लगा जिस तरह से स्टेप वाइज वो दिखा रहे थे, पहले नहलाना, बाद में खाना खिलाना, बाद में दिवाली को इवनिंग में जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं उस तरह दिखाना, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइए यार आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।